दोस्तों फ्री फायर में सीजन 33 का इलाइट पास आ चुका है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जहां पर एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बंडल दिया जा रहा है। तो दोस्तों किसी भी सीजन में जब इलाइट पास आते हैं तो इलाइट लेने के लिए दो ऑप्शन दिया जाता है, एक है इलाइट पास और दूसरा है इलाइट बंडल, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों इलाइट पास यदि आप लेना चाहेंगे तो ऐसे में आपको 499 डायमंड देना होगा, और यदि आप इलाइट बंडल लेना चाहेंगे तो ऐसे में आपको 999 डायमंड्स देना होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि फ्री फायर में इलाइट पास और इलाइट बंडल इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों में फर्क क्या है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि फ्री फायर में इलाइट पास और इलाइट बंडल का फर्क क्या है तो इसके लिए क्या करना है, जानने के लिए वीडियो पर बने रहना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इलाइट बंडल को परचेस करके भी दिखाएंगे कि यदि आप इलाइट बंडल को लेना चाहेंगे तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा में क्या क्या मिलेगा। तो यदि आप ये देखना चाहते हैं और इलाइट पास और इलाइट बंडल में फर्क क्या है ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, जानने के लिए वीडियो पर बने रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, बस नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस में दबा लेना है, ताकि मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना फ्री फायर गेम को ओपन कर लिया है। तो फ्री फायर गेम ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो फायर पास का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस कर लूँगा। प्रेस करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि फौजी फलकर नाम से सीजन 33 का इलाइट पास दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि फ्री पास यहाँ पे दिया गया है और नीचे दिया गया है इलाइट पास। तो ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपग्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर लूंगा। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि इलाइट लेने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक है इलाइट पास और दूसरा है इलाइट बंडल। तो दोस्तों सबसे पहले आप इलाइट पास के बारे में समझ लीजिए। तो यदि आप फ्री फायर में इलाइट पास लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 499 डायमंड देना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इलाइट पास में कुछ बताया गया है वो आप समझ लीजिए। तो पहले में बताया गया है कि अनलॉक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स विद 10,000 डायमंड्स। तो इसका मतलब आप ये समझ मत लेना कि आपको 10,000 डायमंड मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो 10,000 डायमंड बताया गया है इसका मतलब दोस्तों इलाइट पास में जो आइटम दिया गया है तो सारे आइटम्स को मिला के इसका प्राइस 10,000 डायमंड है, जो कि आपको इलाइट पास में 499 डायमंड में मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि इसका मतलब आपने समझ लिया है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे बताया गया है कि अनलॉक इलाइट चैलेंजेस एंड गेट मोर बैच। इसका मतलब दोस्तों यदि आप यहाँ पे 499 डायमंड दे करके इलाइट पास परचेज करते हैं तो ऐसे में दोस्तों इलाइट पास के तरफ से आपको बहुत सारे चैलेंज दिया जाएगा, जिसे कंप्लीट करने पर आपको बहुत सारे बैच मिलेगा। दोस्तों चैलेंज ऐसा होगा कि आपको बताया जाएगा कि क्लासिक में आपको 10 किल करना होगा, तो ऐसे में आपको 15 बैच मिलेगा, या फिर यह भी बता सकता है कि क्लास स्क्वाड के अंदर आपको 10 हेडशॉट मारना होगा, तब आपको 20 बैच मिलेगा। तो ऐसे ही करके अलग अलग गेम मोड में अलग अलग चैलेंज आपको दिया जाएगा, जिसे यदि आप कंप्लीट करते हैं तो ऐसे में आपको बहुत सारे बैच मिलेगा। और बैच मिलने पर क्या होगा ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जिससे आप इलाइट पास में क्लेम कर सकते हैं और इस बंडल को ले सकते हैं। जितने भी आइटम्स दिया गया है इलाइट पास में उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि डेली गोल्ड लिमिट इंक्रीज्ड बाय 100। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों आप जब अपने फ्री फायर को ओपन करते हैं तो ऐसे में आपको गोल्ड मिलता है, या फिर रैंक गेम या फिर क्लास स्क्वाड रैंक खेलने पर जो गोल्ड मिलता है उसमें से 100 गोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि निकनेम शो एज ए ग्लोरियस रेड इन स्किल, मतलब आप जब किल करेंगे तब आपका जो निकनेम है वो शो होगा। तो ये फैसिलिटीज आपको इलाइट पास के अंदर मिल जाते हैं। तो यदि आप यहाँ पे 499 डायमंड दे करके इलाइट पास परचेस करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो इलाइट पास के अंदर आइटम्स दिखाया गया है ये आपको मिलेगा, लेकिन ये आपको कैसे मिलेगा वो आप समझ लीजिए। तो दोस्तों इसे लेने के लिए आपके पास बैच होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हर एक आइटम का अलग अलग बैच दिखाया गया है। जैसे कि दोस्तों यदि मैं यहाँ पे इस कार को लेना चाहूंगा तो ऐसे में मुझे यहाँ पे 499 डायमंड दे करके इलाइट पास लेने के बाद दोस्तों
मेरे पास 15 बैच होना चाहिए, तभी मुझे ये मिल पाएगा। ऐसे ही करके अलग अलग आइटम का अलग अलग बैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि फीमेल बंडल को लेने के लिए मुझे यहाँ पे मेरे पास 50 बैच होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये मुझे 499 डायमंड दे करके इलाइट पास लेने के बाद ही मिल पाएगा, ये अनलॉक होगा क्लेम करने के लिए। इसी तरह से ही दोस्तों अलग अलग आइटम का अलग अलग बैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि दोस्तों ये बैक स्किन को लेने के लिए मेरे पास 100 बैचेस होने चाहिए। इसी तरह से ही दोस्तों ये जो मेल बंडल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये इस मेल बंडल को लेने के लिए मेरे पास 225 बैच होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो यदि आप 499 डायमंड दे करके इलाइट पास लेते हैं तो ऐसे में इलाइट पास के तरफ से बहुत सारे चैलेंज दिया जाएगा। तो चैलेंज कंप्लीट करने पर आपको तुरंत 225 बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो इलाइट पास का कंप्लीट आइटम्स को लेने के लिए आपके पास 250 बैच होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि यदि आप इलाइट बंडल को परचेस करते हैं तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा में क्या क्या मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इलाइट पास के बारे में ठीक से समझ लिया है। तो अभी आप इलाइट बंडल के बारे में सही से समझ लीजिए। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे इलाइट बंडल को 999 डायमंड दे करके परचेस करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज के बारे में दिखाया गया है, इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि दोस्तों इलाइट पास में ये जो 4 बातें बताया गया है ये सेम टू सेम इलाइट बंडल के अंदर भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये 4 सेम टू सेम इलाइट बंडल के अंदर भी दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि और एक्स्ट्रा में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनलॉक एन एक्सक्लूसिव एनिमेशन अवतार। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे 999 डायमंड दे करके इलाइट बंडल को परचेस करते हैं तो ऐसे में आपको एक एनिमेशन अवतार मिलेगा, जिसे आप अपने नेक नेम के साइड में सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यह अवतार दिखाया गया है तो ये आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि अनलॉक 50 बैच इंस्टेंटली। तो यदि आप यहाँ पे इलाइट बंडल को लेते हैं तो ऐसे में आपको तुरंत 50 बैच मतलब 50 बैच दे दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि अनलॉक टोन्स ऑफ एक्सक्लूसिव रिवार्ड्स इंस्टेंटली। तो दोस्तों नीचे जो रिवार्ड्स दिखाया गया है ये आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इलाइट बंडल लेने पर तुरंत 50 बैच दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रिवार्ड्स आपको तुरंत मिल जाएगा यदि आप यहाँ पे इलाइट बंडल को परचेस करते हैं तो अभी आप ये देख लीजिए कि इलाइट बंडल को परचेस करने पर मुझे क्या क्या मिलता है, क्योंकि दोस्तों YouTube के अंदर बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है जहां पर बताया गया है इस टॉपिक के अंदर कि इलाइट बंडल को परचेस करने पर तुरंत इलाइट पास में जो भी आइटम्स दिखाया गया है वो आपको मिल जाता है। तो ऐसे में अभी आप ये देख लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे 999 डायमंड दे करके इलाइट बंडल को परचेस करता हूँ तो ऐसे में यहाँ पे जो रिवार्ड्स दिखाया गया है मतलब आइटम्स दिखाया गया है ये मुझे सारे के सारे तुरंत मिल जाता है या नहीं। जैसे कि दोस्तों मेरे पास अभी 1203 डायमंड है, तो ऐसे में मैं यहाँ पे इलाइट बंडल को परचेस करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे अपग्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर लूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे पास 0 बैच है, एक भी बैच मेरे पास नहीं है। तो ऐसे में मैं यहाँ पे इलाइट बंडल को परचेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे 50 बैच मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों नीचे जो 999 डायमंड का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस कर लूंगा और यहाँ पे कंफर्म कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर वही दिखाया गया है जो कि इलाइट बंडल में दिखाया गया था। तो मैं यहाँ पे टैप टू क्लोज के ऊपर प्रेस कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मुझे तुरंत क्या क्या मिलता है इलाइट बंडल को लेने के लिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है पैन फौजी फलकर, तो अभी मैं यहाँ पे ओके कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए एनिमेशन अवतार भी मुझे यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे ये कार्ड भी दिया गया है, क्योंकि दोस्तों मेरे अकाउंट में 50 बैच ऐड कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सारे आइटम्स दे दिया गया है जो कि 50 बैच के अंदर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मुझे फीमेल बंडल भी यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों फीमेल बंडल को लेने के लिए आपके पास 50 बैच होना चाहिए, जो कि इलाइट बंडल लेने पर मुझे 50 बैच तुरंत मिल चुका है। इसलिए मुझे यहाँ पे
ये जो फीमेल बंडल है ये मुझे दे दिया गया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियोस के अंदर ये बताया गया है कि इलाइट बंडल परचेस करने पर तुरंत सभी आइटम्स मिल जाते हैं जो कि इलाइट पास में दिखाया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ दोस्तों को मिल सकता है, पर इसके लिए आपके पास अलग से बैच होना चाहिए, मतलब पहले से ही आपके पास बैच होना चाहिए और उसके बाद आपको 50 बैच मिलेगा, जिससे यदि आपके पास 250 बैच हो जाते हैं तो सारे के सारे आइटम्स आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और यदि आपके पास एक भी बैच नहीं है तो ऐसे में आपको तुरंत 50 बैच मिलेगा और 50 बैच में जो आइटम्स इलाइट पास के अंदर दिखाया गया है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जब आपका बैच बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे सारे के सारे आइटम्स आपको मिल जाएगा, जो भी आइटम्स इलाइट पास के अंदर दिखाया गया है। या फिर आप यहाँ से बैच खरीद भी सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 175 बैच के लिए मुझे यहाँ पे 4375 डायमंड देना होगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने यह समझ लिया है कि फ्री फायर का इलाइट पास और इलाइट बंडल में डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लीजिए, ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।